दोस्तों अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा फुल और फाइनल निकालना चाहते हो, पूरा पैसा निकालना चाहते हो, तो आप दोस्तों कैसे निकाल सकते हो, कौन सा पैसा कब निकलेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, इसी के बारे में पूरा बताऊंगा। ऑनलाइन ही प्रोसेस अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप अपना पीएफ का फॉर्म फिलअप करके अपना पैसा निकाल सकते हो। पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कौन सा पैसा कब निकलेगा, कितने दिनों में निकलता है, कब निकलता है पैसा, उसी के बारे में आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। फिर आपको ऑनलाइन ही बताऊंगा कि अपने मोबाइल फोन से कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि यहाँ पे पीएफ से रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई नया स्कीम हो, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलते हैं आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा फुल और फाइनल निकालना चाहते हो तो आपको दोस्तों जैसे पीएफ विड्रॉल में आते हैं, तो जैसे पीएफ आप विड्रॉल के बारे में आओगे तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे अपना जब पीएफ बैलेंस चेक करते हो तो आपके पास 3 प्रकार का पैसा शो होता है। एक एम्प्लॉय का होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है, एक पेंशन का होता है। ठीक है, 3 पैसा होता है आपके पास। ठीक है, उसी में आपको दोस्तों एक इंटरेस्ट का भी पैसा होता है। ठीक है, इतने अब आपको दोस्तों कौन सा पैसा कब निकाल सकते हो, पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, फिर आप फॉर्म फिलअप करना। लेकिन अगर उसके पहले अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हो बिना जानकारी का तो आपका हो सकता है आप गलत फॉर्म फिलअप कर दो, रिजेक्ट भी हो जाए और आपका पैसा भी नहीं आए। कभी कभी क्या होता है कि पैसा कट भी जाता है, आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आता है। तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए कैसे आपको पैसा निकालना है, कौन सा पैसा कब निकलता है, पहले ये जानकारी होना चाहिए, कौन सा फॉर्म कब फिलअप होगा ये जानकारी होना चाहिए, तब आप अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए सोचिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों अगर अपना पैसा एम्प्लॉई शेयर, ठीक है, अगर आप अपना पैसा निकालते हो, ठीक है दोस्त, ठीक है, जैसे आप अपना निकालते हो तो यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है फॉर्म 31। ठीक है, फॉर्म 31 फॉर्म भरा जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों एडवांस क्लेम। ठीक है, एडवांस क्लेम दोस्तों, ये एडवांस क्लेम होता है। जैसे आप नौकरी कर रहे हो कंटिन्यू और जॉब के साथ साथ आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत है तो आप दोस्तों यहाँ पे अपना पैसा ये फॉर्म 31 फिलअप करके पैसा निकाल सकते हो, एडवांस क्लेम जॉब के साथ साथ। अगर दोस्तों आप यहाँ पे जॉब छोड़ चुके हो, ठीक है, करंट में जॉब छोड़ चुके हो और अपना पैसा निकालना चाहते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पहले आपको यहाँ पे रिजाइन डेट डालना पड़ता है। ठीक है, और रिजाइन डेट का जो टाइम है वो 2 महीने है। ठीक है, अभी 2 महीने हैं रिजाइन डेट का। ठीक है, हालांकि ईपीएफओ इस पे अपडेशन कर रखा है, मैं अभी ईपीएफओ का डिस्कशन हुआ था 2025 में, इस पे अपडेशन कर रखा है कि अब ये 2 महीने का हो गया है 12 महीने। ठीक है, लेकिन अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ है रोजगार मंत्रालय के अलावा, तो इसलिए आपको दोस्तों अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने बीत जाती है तब आप पीएफ में रिजाइनेशन डाल देते हो। रिजाइनेशन डालने के बाद ये एम्प्लॉयर वाला और पेंशन वाला पैसा निकाल देते हो। ठीक है, अब ये दोस्तों फॉर्म होता है यहाँ पे 19, फॉर्म 19 होता है और ये पेंशन वाला फॉर्म होता है दोस्तों, फॉर्म होता है 10C। ठीक है, फॉर्म 90 फॉर्म 10C होता है। ये दोस्तों अगर आप फॉर्म 90 जब फिलअप करोगे तो आपको, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो डायरेक्ट अपना पैसा निकालना चाहते हो तो आप दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 90 भर दोगे 2 महीने के बाद रिजाइन डेट डालने के बाद, तो आपको ये और दोनों एम्प्लॉयर दोनों आ जाता है। ठीक है, फिर एडवांस भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ फॉर्म 31 ही फिलअप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिर पेंशन वाला जो फॉर्म 10C है इसको अलग से फिलअप करना पड़ता है, इसी के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तीनों पैसा। ये अलग फॉर्म 10C, इसके साथ नहीं है, इसके साथ अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे अब बताऊंगा कि तीनों फॉर्म कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से फिलअप करोगे, कौन सी गलती नहीं करनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पूरी बारीक से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा बने रहो। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने गूगल में। ठीक है, गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर देना है ईपीएफओ। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ईपीएफओ सर्च करेंगे, जैसे आप दोस्तों यहाँ पे सर्च करेंगे आपके पास ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल आ जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डैशबोर्ड शो करेगा, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम करने के लिए, अपना पूरा पैसा निकालने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आपके पास अगला स्टेप इस तरह का ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अलर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड वगैरह किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, फ्रॉड से बचना है, फ्रॉड के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे अपना पीएफ का बैलेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है।
पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे साइन अप कर देना है। जिससे आप दोस्तों यहाँ पे साइन अप कर देते हैं ना, तो आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपके पीएफ में है, आपको उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी 6 डिजिट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सीधे सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद अब आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हो मेंबर प्रोफाइल, ठीक है। अब आपका यहाँ पे यूएन नंबर वगैरह आप लॉगिन हो चुके हो अपने ईपीएफओ डैशबोर्ड पे। अब आपको दोस्तों अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए कुछ बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए, लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लोग क्या ना ध्यान देते हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपना पूरा केवाईसी डिटेल चेक करना है। केवाईसी डिटेल में चेक करने के लिए आपको दोस्तों आपको आना है और आपको दोस्तों अपना यहाँ पे केवाईसी डिटेल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे केवाईसी पे क्लिक कर देते हो मैनेज में आके, ठीक है। मैनेज में आने के केवाईसी पे क्लिक करोगे तो आपको अपना सारा केवाईसी वेरिफिकेशन चेक करना है, ठीक है। अब आपका दोस्तों बैंक जो वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है, आपको वेरीफाई ऑनलाइन बैंक आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पैन कार्ड पे ध्यान देना है, पैन कार्ड आपका यहाँ पे पूरी तरह से अप्रूवल है या नहीं, आपको इस पे ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड पे ध्यान देना है, आपका आधार कार्ड यहाँ पे अप्रूवल है या नहीं। तीनों दोस्तों अगर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट केवाईसी अप्रूवल है तो आप दोस्तों यहाँ पे अपना केवाईसी जो है अब अपना जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक भी बता रहा हूँ, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट पे नेम भी यहाँ पे चेक कर लेना। जो भी आपका यहाँ पे नेम है ना डॉक्यूमेंट पर, आपका वही नेम अब आपका यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना। जो भी अब आधार कार्ड में कहीं करेक्शन तो नहीं करवाए हो, या पैन कार्ड में करेक्शन तो नहीं करवाए हो, या बैंक अकाउंट में जो है करेक्शन तो नहीं करवाए हो। लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड जो है बाद में करेक्शन करवा लेते हैं तो वो दिक्कत आ जाती है, इसके वजह से भी रिजेक्ट हो जाएगा। पैन कार्ड में भी करेक्शन करवा दोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, केवाईसी के बाद। तो इस पे लोग ध्यान नहीं देते, इसको ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों अपना पीएफ पूरा फाइनल निकालने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज में आओगे और केवाईसी के नीचे आपको ई नॉमिनेशन है, आपको ई नॉमिनेशन भी कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। पूरी तरीके से ई नॉमिनेशन सब कुछ यहाँ पे डिटेल कंप्लीट करके रखो। देखो यहाँ पे ई नॉमिनेशन सक्सेसफुल है तो आपको दोस्तों इसी तरीके से ई नॉमिनेशन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन में ओपन किए होगे तो आपको मोबाइल फोन में यहीं कोने में कहीं 3 लाइन दिख रही होगी और उस पर क्लिक करोगे तो ये जो सर्विस आपको यहाँ पे व्हाइट में दिख रहा है आपको मोबाइल फोन में लाइनिंग में दिखेगी, ठीक है। तो आप दोस्तों मोबाइल फोन में थोड़ा आपने देख लेना और अपने मोबाइल फोन को डेस्क ऑफ साइड कर दोगे तो आपको ये सर्विस दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 19 10 सी 10D। अब दोस्तों यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 19 10 सी क्या होता है अभी मैंने आपको सब कुछ जो है बताया है। तो अब आपको दोस्तों इसी पे क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो ना तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। आप दोस्तों देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 19 10 सी 10D। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना है। जो आपका बैंक लिंक है उसी बैंक को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई जैसे करेंगे ना तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधे आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे दोस्तों आप यस कर देते हो तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा आपके, ठीक है। अब आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम दिख रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास वेरीफाई होकर अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्लीज चॉइस क्लेम फॉर्म टाइपिंग, पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। यहाँ पे 3 फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस और पीएफ जो है पेंशन। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आई वांट टू अप्लाई। अब आई वांट टू अप्लाई पे यहाँ पे तीनों फॉर्म आएगा। लेकिन दोस्तों अब ये तीनों फॉर्म तभी आएंगे जब आप दोस्तों जॉब छोड़ चुके हो और अपना यहाँ पे रिजाइन डेट सबमिट कर चुके हो। जैसे मैनेज में आओगे तो आपको यहाँ मार्क एग्जिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे, आपको यहाँ पे आके अपना रिजाइन डेट सबमिट कर देना, ठीक है। रिजाइन डेट सबमिट करने के बाद ही आप यहाँ पे अपना तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे सपोज मानो कि यहाँ फॉर्म 19 जब अप्लाई करोगे ना तो फॉर्म 19 के लिए भी आपको दोस्तों यहाँ पे जैसे अप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहले क्या होता था कि अपना जो है पासबुक वगैरह अपलोड करना पड़ता था, चेकबुक वगैरह, अब कुछ नहीं करना पड़ता है। अब बहुत अच्छा हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 19 जैसे फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है,
ठीक है, एम्प्लॉई एड्रेस जो भी है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना और अपना यहाँ पे सिटी डाल देना, ठीक है, और अपना पिन कोड यहाँ पे अच्छी तरीके से डाल देना जो भी आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। बाद में चेंज करवाए होंगे तो भी आपको दोस्तों इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने प्रोफाइल में जरूर अपना जो एड्रेस फिलअप किया हो, जिसे आप आओगे व्यू पे और अपना प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल में जो आपका शो कर रहा है ना आपको एड्रेस, वहां पे आगे पहले चेंज करके फिर आप यहाँ पे फिलअप करना, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इस पे भी ध्यान देना है, लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ कि यहाँ पे आके और गेट ओटीपी कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी करोगे तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है, आधार कार्ड की ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन की जाएगी। अब ओटीपी यहाँ पे जैसे आप आधार कार्ड का सबमिट कर देते हो तो आधार कार्ड डेटा यहाँ पे इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब आधार कार्ड में जो भी नाम, डेट बर्थ, एड्रेस वगैरह है उसी का वेरिफिकेशन होगा, यहाँ वेरीफाई करके आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक भेजता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाए हो तो ओटीपी भी दे दोगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे मिसमैच के कारण आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्म 19 इस तरीके से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आते हैं दोस्तों फॉर्म यहाँ पे 10C, तो फॉर्म 10C आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल, फॉर्म 10C। आपको यहाँ पे फॉर्म 10C जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी क्लेम पेंडिंग भी था, मैंने ऑलरेडी क्लेम किया है इसलिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेंडिंग जब आएगा तो आपको सीधे स्टेटस पे ले जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्लेम किया है इसलिए पेंडिंग आ रहा है। इसको दोस्तों ध्यान देना, पेंशन विड्रॉल में भी सेम वही फॉर्म होगा जैसे आपको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर्म 90 में तो सेम अब आगे की प्रोसेस जो है एड्रेस वगैरह वही सेम आपको प्रमाणित करना पड़ेगा पेंशन विड्रॉल फॉर्म सी में। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्म 10C अप्लाई कर लेते हैं तो करने के बाद दोस्तों कहाँ गलती करते हैं आपको बता दूं, अब इसी पे वो छोड़ जाते हैं। इसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा पीएफ का पैसा आ जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C का उपयोग ही नहीं करते हैं दोस्तों। स्कीम सर्टिफिकेट का एक होता है, यहाँ पे फॉर्म 10C आता है, आपको इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपको फिर वही प्रोसेसर, देखो यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सबमिट दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी क्लेम कर रखा है और हमारा अंडर प्रोसेस में है इसलिए इसे शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे स्किन सर्टिफिकेट का भी यूज करना है। इसको यूज करने के बाद अब आपको सेम वही जो है आपको प्रोसीजर एड्रेस वगैरह फिलअप करके आपको सेम वही करना है। मतलब आपको पेंशन विड्रॉल करने के लिए आपको दो बार, एक तो फॉर्म 10C वाला आपको पेंशन विड्रॉल का जो है फॉर्म फिलअप करके मोबाइल नंबर ओटीपी जनरेट करके करना है। जैसे आप करोगे तो आपके जो है पोर्टल पे चला जाएगा लेकिन वो आपके पीएफ ऑफिस तक नहीं जाएगा। जैसे आप स्किन सर्टिफिकेट वाला भी कर लोगे तो आपका दोस्तों यहाँ पे सीधे अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। तो इसके कारण जो है, तो अब आप दोस्तों अब आती है बात फॉर्म इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ पैसा निकालना चाहते हो तो आप पीएफ एडवांस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पीएफ एडवांस पे क्लिक करोगे तो सेम वही प्रोसीजर आपको आएगा। तो अब आप पीएफ एडवांस के लिए आपको यहाँ पे अपना सर्विस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से मतलब कौन सी कंपनी से आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हो। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आओगे, उद्देश्य क्या होगा उसको भरना पड़ेगा, किस कारण निकालना चाहते हो एडवांस के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है कितना चाहिए। अब उसके बाद अपना एम्प्लॉई एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप करके गेट आधार ओटीपी करके और आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपना तीनों फॉर्म जो है अप्लाई इसी तरीके से कर सकते हो। अगर ध्यान देना दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप पीएफ एडवांस ही फॉर्म 31 ही फिलअप कर सकते हो, ठीक है, और बाकी फॉर्म आपके पास नहीं शो होगा। अगर आप अपना जॉब छोड़ चुके हो और रिजाइन डेट सबमिट कर चुके हो, एग्जिट डेट, तो आपको दोस्तों यहाँ पे तीनों फॉर्म शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों फॉर्म आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। तो आप दोस्तों इसी तरीके से पूरा पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही हो तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। कोई दिक्कत आती है तो मैं हमेशा सपोर्ट के लिए आपके लिए खड़ा हूँ। आप हमेशा हमारी ही वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल देखें फिर आपको किसी और का वीडियो देखोगे तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो आप एक का वीडियो देखोगे, अगर हमारी पसंद आ रही तो हमारे ही रेगुलर देखोगे, हमारी वीडियो देखोगे तो आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगी और सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व भी हो जाएगा। तो बने रहें आप दोस्तों। आशा करता हूँ हेल्प सेंटर प्रयागराज आपको अच्छी तरीके से समझाया है। मैं हूँ शरद तिवारी।